भलाई का मीठा फल। बहुत पहले की बात है, एक जंगल था। उस जंगल के नज़दीक एक गांव था जिसका नाम सज्जनपुर था। उस गांव में ज़्यादातर लोग गरीब रहते थे, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे और साथ ही सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू बहुत ही गरीब था, लेकिन साथ ही वह बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। सोनू अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। बचपन में ही सोनू के पिताजी का देहांत हो गया था। अक्सर सोनू की माँ बीमार रहती थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी सोनू के ऊपर आ गई थी। सोनू के परिवार को 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। 2 वक्त का खाना खाने के लिए वह जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करता था। सोनू लकड़हारे का काम करता था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करता था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल से सूखी हुई लकड़ियां लाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए खाना इकट्ठा करता था। कई दिन सोनू भूखा ही सो जाता था, लेकिन अपने परिवार को खाना खिलाता था। इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन सोनू जंगल से लकड़ी काट रहा था। फिर वह दोपहर के समय खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने ही वाला था। उसी वक्त उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिया जो बहुत भूखा और प्यासा था। बुजुर्ग ने सोनू के पास आकर बोला, बेटा, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो, भगवान आपको खुश रखेगा। सोनू ने सोचा, मेरे पास जो खाना है, अगर मैं अपना खाना इस बुजुर्ग को दे दूं तो मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, अब मैं अपना खाना बुजुर्ग को दे देता हूँ। फिर सोनू ने अपनी भूख की परवाह ना करते हुए अपना सारा खाना जो भी उसके पास था उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम दयालु हो, तुमने आज मेरी भूख शांत की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। ऐसा कहकर बुजुर्ग वहाँ से चला गया और सोनू भी अपना काम करके घर के लिए निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक चिराग दिखाई दिया और उसके ऊपर लिखा था कि फूंक मारो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। फिर सोनू उस चिराग को लेकर जंगल से अपने घर की तरफ चला गया। तभी रास्ते में सोनू ने सोचा, यह चिराग मेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकता है, चलो एक बार कोशिश करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ खाने को मांगता हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सोनू ने जैसे ही फूंक मारा और बोला कि मुझे खाना चाहिए, तुरंत ही सोनू के सामने खाना आ गया। अब सोनू बहुत खुश हुआ। उसके बाद सोनू ने उनकी माँ के इलाज के लिए धन मांगा और तुरंत ही उसके सामने धन आ गया। अब सोनू धीरे धीरे करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगा। उसने चिराग में फूंक मारी और कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकूं। उसके ऐसा कहते ही तुरंत सारा धन आ गया। अब सोनू धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप भी किसी के साथ भलाई करोगे तो आपको भी उसका फल मिलेगा। इसलिए हमें निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही रोचक कहानी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।